प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़रवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी में मैं आज आपको पाठ 20 योगी अरविंद इस पाठ का सारांश समझाने जा रहे हैं। तो समझिए, ऐसे व्यक्ति जो अपने विचार और भावना को प्रत्यक्ष कर देते हैं अर्थात कर्म में बदल देते हैं, ऐसे व्यक्ति महान कहलाते हैं। इसी तरह के व्यक्ति अरविंद योगी, जिन्होंने अपने जीवन में विचार और भावना को कर्म में लगा दिया है और महानता को प्राप्त कर लिया है, उन्हीं के विषय में इस पाठ के अंतर्गत उन्हीं का महान चरित्र बताया गया है। आज मैं वही आपको समझाने जा रही हूँ। योगी अरविंद, इनका जन्म योगी अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता कृष्णघन और माता स्वर्णलता थी। इनके पिता सिविल सर्जन थे जो पश्चिमी सभ्यता के प्रेमी थे, अंग्रेजी सभ्यता में रंगे हुए थे। इन्होंने अपने बेटे को योगी के बड़े भाई के साथ इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। इन्होंने योगी को एक मैनचेस्टर परिवार में रखा और परिवार को सावधान कर दिया कि योगी पर भारतीय सभ्यता का रंग न पड़े। योगी जी ने सेंट पॉल स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त की। वहां पर लैटिन और ग्रीक का इन्होंने अध्ययन किया। इनके पिता इनको सिविल सर्जन बनाना चाहते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इंडियन सिविल सर्जन की परीक्षा में बैठे। उन्होंने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में वो असफल रहे, जिस कारण से सिविल सर्जन की नौकरी इनको प्राप्त नहीं हुई। इंग्लैंड में रहते हुए बड़ौदा के महाराजा से इनका परिचय हुआ और भारत आने पर इन्होंने बड़ौदा कॉलेज में नौकरी की। ये बड़ौदा कॉलेज में नौकरी करने लगे। वहां उप प्रधान के पद पर इन्होंने नौकरी की। 1905 में बंग भंग आंदोलन चल रहा था। उसी समय इन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और कोलकाता आ गए और स्वाधीन भारत यानी विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करने में और स्वदेशी स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भाग ले लिया। इन्होंने कोलकाता में रहते हुए स्वरूप ब्रह्मानंद से इन्होंने परिचय किया, जो नर्मदा किनारे विचरण करते रहते थे। उनकी आयु बहुत लंबी थी। उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक नर्मदा किनारे विचरण किया। इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। इन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नामक पत्रों का संपादन किया। स्वाधीनता के संग्राम में इन्होंने लड़ाई छेड़ दी और इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में पूर्ण सहयोग दिया। इनके व्यक्तित्व पर भारत की पराधीनता को दूर करने का रंग दिखाई देने लगा। एक बार इनकी पत्नी मृणालिनी ने इनको पत्र लिखा। उसमें लिखा कि उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव दिखाई दे रहे हैं जो दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, ये पूरा संसार मेरा एक परिवार है। मैं भारत माँ को माँ के समान प्यार करता हूँ। यदि मेरे पास कुछ धन है और उससे मेरे पास और तुम्हारे पास कुछ धन है, उससे यदि
आवश्यकताएं जो हमें चाहिए, उनको पूरा करने के बाद जो धन बचता है वह हमें देश की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि 30 करोड़ मेरे भाई बहन भूखे प्यासे फिर रहे हैं। यदि वह धन में संजो कर रखूंगा तो क्या काम का, उससे यदि दूसरों की सेवा होती है तो वह काम आ जाता है। यदि मैं वह धन उनकी सेवा में नहीं लगाऊंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे धन दिया है वह रखने के लिए नहीं, दूसरों की सेवा करने के लिए दिया है। ये दिव्य आत्मा के धनी थे। इन्होंने पांडिचेरी में जाकर के अरविंद आश्रम खोला और ये योग साधना में लीन हो गए। उसी समय 1914 में एक फ्रांसीसी महिला मीरा अल्फांसा इनके पास आई और इनकी योग साधना से बहुत प्रभावित हुए। उस समय पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। वो इनसे बहुत प्रभावित हुई। अरविंद योगी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। वो आश्रम में रहने लगी, उन्हें माता का दर्जा प्राप्त हो गया। मीरा के आने पर योग साधना की सहायता में अरविंद योगी को बहुत बल मिला। ये पांडिचेरी में योग साधना लगन के साथ करने लगे। एक बार ये अपने गुरु ब्रह्मानंद के दर्शनों के लिए नर्मदा किनारे रंगमठ में जाते हैं। ब्रह्मानंद जी कभी किसी को देखते नहीं थे, लेकिन जैसे ही योगी मंदिर में पहुंचते हैं, ब्रह्मानंद एक टक उनको देखते ही रहे। योगी जी ने उनके रूप को अपने जीवन में उतार लिया और 4 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। 9 दिसंबर योगी आश्रम के आंगन में उनको समाधि दी गई। वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा हो गए। ऐसे महान पुरुष के भाव और विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे महान पुरुष को बार बार मैं नतमस्तक, उनके नाम पर मैं नतमस्तक होती हूँ। बेटा, मैंने आज आपको योगी अरविंद कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनने योग साधना में अपना जीवन बिता दिया, वे विचार और भावना के द्वारा कर्म योग किया करते थे, वे पूरे संसार को अपना ही मानते थे। आज मैंने ये पाठ आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।